चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह भी होना है जिसमें शिरकत करेंगे। हथियार छोड़कर जो नक्सली मुख्य धारा में लौटे हैं उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने वाले हैं। बता दें कि 3 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ वो पहुंच चुके हैं। आज की बात की जाए तो आज भी उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय है जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसी तरीके से कल की बात की जाए, चूंकि कल आखिरी दिन होगा उनके दौरे का, कल भी कई अलग अलग जगह वो पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम है उनमें प्रेसिडेंट कलर कार्यक्रम जो होने वाला है पुलिस परेड ग्राउंड में, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ वो पहुंचेंगे, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे और साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक समापन समारोह भी होना है। इसमें शामिल होने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। संबोधन उनका होगा और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्या कुछ हलचल और पहला कार्यक्रम क्या होगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा उनका शुरुआत हो चुकी है। कल देर रात वो रायपुर पहुंचे और उनके कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। प्रेसिडेंट कलर जो अवार्ड है, सम्मान है, वो आज अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वितरित करेंगे और एक भव्य आयोजन किया गया है। और दूसरा कार्यक्रम जो है बस्तर ओलंपिक का समापन होना है और उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मैं यहाँ पे जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे, वहाँ पे हूँ। तो यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, कितना बस्तर की जो आर्ट है, बस्तर के जो लोग हैं वो है, बस्तर का बैंड है सामने तस्वीरों में देखें। तो ये सब तैयारियां की जा रही हैं कि जब यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे तो उसके बाद बस्तर के जो 7 जिले हैं और 7 जिलों के जितने भी खिलाड़ी हैं पार्टिसिपेट किया बस्तर ओलंपिक में, वो सब यहाँ पे मार्च पास्ट करेंगे और जिन्होंने बस्तर ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उनका सम्मान भी किया जाएगा। सबसे खास बात ये है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात है। तो ये तस्वीरें देखिए कि ये इंदिरा प्रदर्शनी मैदान है, खेल मैदान है और इस मैदान में आप देखें कि अलग अलग नारायणपुर हो, सुकमा हो, बस्तर हो और कोंडा गांव है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है। तो तमाम जिलों के जो युवा हैं वो इस बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए और उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया। और जो मकसद है सरकार का कि इस इलाके का विकास हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है और अंदरूनी इलाके के लोग बाहर को जाने, खेल के जरिए एक दूसरे से जुड़ें, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी अंदरूनी इलाकों के जो लोग हैं, युवा हैं, वो नहीं जा पाते थे। तो इसका आयोजन करके बड़े स्तर पर, अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि केंद्रीय गृह मंत्री का सीधा इस पर रुचि है और इंटरेस्ट है, वो इसके समापन पर आए। और लगातार अगर देखें तो दिसंबर से अब तक जो है नक्सल मोर्चे पर जो सुरक्षा बलों ने काम किया है और इनकाउंटर हुए हैं और उसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे हैं और इस क्षेत्र का विकास सरकार की जो मंशा है, केंद्रीय गृह मंत्री की मंशा है कि माओवाद को खत्म करना है। तो ये वो एक तस्वीर है यहाँ की कि अब यहाँ पे खेल भी हो सकता है। जिस इलाके में, जो बस्तर का इलाका है जहाँ पे दहशत थी, माओवाद का उनका लाल आतंक चलता था, अब उस क्षेत्र में भी वहाँ के युवा खेलेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है जब गाँव से जो खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि जितने इवेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, हॉकी है, इस तरीके के गेम का, खेलों का आयोजन अंदरूनी इलाकों में किया गया। जिला स्तर पर हुआ, जिला स्तर के बाद संभाग स्तर पर हुआ और फिर उसके बाद जो फाइनल हुआ और आज समापन हो रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। और एक अनुमान के मुताबिक जो अलग अलग डेटा जारी किया गया है विभाग के द्वारा, उसमें 1,65,000 जो लोग हैं अलग अलग जिलों के, ग्रामीण स्तर से जो लोग शुरुआत हुई, जिसके ब्लॉक स्तर से इसके जो खेल की शुरुआत हुई, फिर ब्लॉक से जिला से संभाग, तो उसमें ओवरऑल देखें तो 1,65,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अभी करीब 2900 लोग यहाँ पे खिलाड़ी जो हैं वो संभाग स्तर पर अलग अलग खेलों में उनका पार्टिसिपेशन रहा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, और जो सांत्वना पुरस्कार इस तरीके को उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये यहाँ की तस्वीर है और कितनी खूबसूरत तस्वीर है कि अब से कुछ देर बाद रिहर्सल चल रहा है, बैंड होगा, फिर यहाँ से मार्च पास्ट होगा और ये पूरी इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पूरी तैयारी चल रही है। फाइनल रिहर्सल चल रहा है कि 2:30 बजे के बाद जब यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
चर्चाएं होंगे तो यहाँ का नज़ारा जो है अपने आप में एक बेहद उत्साहजनक, उत्साहवर्धक और खूबसूरत होगा और बस्तर की एक नई तस्वीर यहाँ से बनती हुई नजर आएगी कि अब बस्तर जो है खेलेगा और आगे बढ़ेगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ेगा। जी जुल्फिकार, प्रेसिडेंट कलर चूंकि पुलिस कर्मियों को देने वाले, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि कितने पुलिसकर्मी होंगे, कितने जवान होंगे जिनको प्रेसिडेंट कलर दिया जाएगा? प्रेसिडेंट कलर जो सम्मान है उसमें जो पुलिस विभाग के जो अलग अलग जो अधिकारी हैं और अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने जो सेवाएं दी हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो उनको देना है। तो एक बड़ा सम्मान का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन अब से कुछ देर बाद राजधानी रायपुर के जो पुलिस परेड ग्राउंड है उस मैदान में इसका आयोजन होगा और जितने भी लोगों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो उनको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित करेंगे। ये भी एक भव्य का होगा, इसमें वो भी लोग शामिल होंगे जिन्होंने नक्सल मोर्चे पर बड़ी ही कहा जाए कि वीरता के साथ मोर्चे पर काम किया है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर काम किया है, उन तमाम लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। जी जुल्फिकार, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए तो वो कितनी देर में पहुंच रहे हैं? जुल्फिकार, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सवाल दोहराएं। जुल्फिकार, मैं आपके ठीक पीछे देख पा रही हूँ कि तैयारियां जो लगभग पूरी हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार किया जा रहा है। कितना वक्त और लगेगा जब अमित शाह वहां पर पहुंच जाएंगे? यहाँ पे अगर बात करें तो जगदलपुर में जो उनके कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है, इस मैदान में 2:30 बजे वो पहुंचेंगे, क्योंकि पहला उनका जो कार्यक्रम है वो पहला कार्यक्रम रायपुर में हो और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जो प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान है, उसमें शिरकत करने के बाद उस कार्यक्रम के समापन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ सरकार के और भी मंत्री, ये तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे जगदलपुर और यहाँ जो बड़ा आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से और बस्तर को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की, कि बस्तर की पहचान माओवाद को लेकर ही नहीं है, यहाँ के लोग खेल भी सकते हैं और यहाँ के लोगों का विजन भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों की तस्वीर बदलने की कोशिश है कि बस्तर की तस्वीर बदली जा रही है, बस्तर में का ओलंपिक किया जा रहा है, बस्तर के लोग अंदरूनी इलाकों के खेलें। तो यहाँ पे 2:30 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो समापन कार्यक्रम है बस्तर ओलंपिक का, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री दोनों सरकार के ये तमाम जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। जी तो चलिए, तमाम लोग इसमें मौजूद रहेंगे। 2:30 बजे वो पहुंचेंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम होगा। नजरें आप बनाए रखिएगा जुल्फिकार, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चल रही बर्फीली हवाओं के चलते कपकपाने वाले ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। शीतलहर के चलते कई शहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ज्यादातर शहरों के दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। सुबह सुबह कई जिलों में ओस की चादर देखने को मिल रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान हिल स्टेशन पचमढ़ी में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में भी दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त तापमान में गिरावट लगातार जारी है और तापमान में गिरावट के साथ ठंड रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रही है। तो देखिए, सुबह और रात में सबसे ज्यादा लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह सुबह की बात की जाए तो विजिबिलिटी कम हो रही है, ओस की चादर देखने को मिल रही है